जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट्स, आज हमने मैथ 201 और मैथ 301 जो कि कैलकुलस 2 का कोर्स है, इसका लेक्चर नंबर 20 हमने स्टार्ट करना है, ठीक है? और हमारे लेक्चर का नाम है डबल इंटीग्रल फॉर नॉन रेक्टेंगुलर रीजन, ठीक है? यानी कि जो इर्रेगुलर शेप्स होती हैं, जो टेढ़ी-मेढ़ी शेप्स होती हैं, उनका हमने डबल इंटीग्रल कैसे फाइंड करना है, ठीक है? जो नॉन रेक्टेंगुलर रीजन होते हैं, मीन्स के नॉन रेक्टेंगुलर शेप्स, इर्रेगुलर शेप्स, उनका डबल इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है? तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है? डबल इंटीग्रल फॉर नॉन रेक्टेंगुलर रीजन, इसकी टाइप 1 है x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b, ठीक है? अगर x a के इक्वल हो और x b के इक्वल हो, यानी कि ये x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b जो है, ये वर्टिकल इंटरवल होगा। ये x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b। अब जब x के इक्वल है तो जाहिर है ये x एक्सिस पर होगा, ठीक है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, ठीक है? बट ये वर्टिकल इंटरवल होगा और x एक्सिस पर होगा, ठीक है? तो ये आपने याद रखना, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये होगा a और ये b, ठीक है? जो y है, y इक्वल्स टू g1 ऑफ x एंड y इक्वल्स टू g2 ऑफ x। ये जो y है ना, ये हॉरिजॉन्टल इंटरवल पे होगा। g1x और g2x ये हॉरिजॉन्टल इंटरवल पे होगा और ये y एक्सिस पर होगा, ठीक है? तो जो x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b है, वो वर्टिकल इंटरवल पे होगा और x एक्सिस पर लाई करेगा, ठीक है? x एक्सिस पर होगा, ठीक है? जबकि जो y वाला है, y इक्वल्स टू g1 ऑफ x एंड g2 ऑफ x, वो हॉरिजॉन्टल इंटरवल पर होगा, ठीक है? और जनाब वो y एक्सिस पर लाई करेगा, y एक्सिस पर होगा, ठीक है? तो इसका क्या फार्मूला है, कैसे हम फाइंड करते हैं? डबल इंटीग्रल ये r लिमिट को शो करता है, ठीक है? f ऑफ x y इक्वल्स टू f ऑफ x y dA इक्वल्स टू ये इंटीग्रल इंटरवल, ये लिमिट a से b तक, ये dx, x की लिमिट है a से b, ठीक है? और ये इंटरवल, ये लिमिट g1 ऑफ x एंड g2 ऑफ x, ये dy और ये y की लिमिट है, ठीक है? और f ऑफ x y ये फंक्शन है, ठीक है? तो उसी तरह है जैसे बताया था मैंने आपको, ठीक है? अब इसकी टाइप 2 है। अब y इक्वल्स टू c, y इक्वल्स टू d एंड x इक्वल्स टू h1 ऑफ y एंड x इक्वल्स टू h2 ऑफ y। तो जब y इक्वल्स टू c एंड y इक्वल्स टू d हो, तो ये हॉरिजॉन्टल इंटरवल पर होगा, ठीक है? y वाला पीछे बताया ना, हॉरिजॉन्टल इंटरवल पे होगा, ठीक है? पहले तो a और b था ना वर्टिकल इंटरवल पे, अब हॉरिजॉन्टल इंटरवल पे होगा वही c और d, ठीक है? क्यों y के इक्वल है तो ये y एक्सिस पर होंगे, y एक्सिस पर लाई करेंगे, ये c और ये d, ये y एक्सिस पर है ना, तो ये इंटरवल हॉरिजॉन्टल है, ठीक है? बट y एक्सिस पर लाई करते हैं, ठीक है? एंड x इक्वल्स टू h1 ऑफ y एंड h2 ऑफ y, ठीक है? तो ये जो है ये वर्टिकल इंटरवल पे लाई करते हैं, ठीक है? ये दोनों, और ये x एक्सिस पर होंगे, x एक्सिस पर लाई करेंगे, ठीक है? तो ये इसकी दो टाइप्स हैं। इसका फार्मूला भी वही सेम, ये इंटरवल इंटीग्रल c से d तक लिमिट, ये dy, ये y की लिमिट एंड ये x की लिमिट h1 और h2 ऑफ x, ठीक है? तो पहले मैं डी वाई पहले था, डी एक्स बाद में था, यहाँ पर डी एक्स पहले है, डी वाई बाद में, ठीक है? तो ये दो टाइप्स आपने याद रखनी है, ठीक है? अब ये इसका डबल इंटीग्रल फाइंड करना है हमने, ठीक है? इस अल्टरनेट लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है? यानी कि लिमिट्स की रीशफलिंग करनी है, ठीक है? तो अब ये देखें, ये इंटीग्रल ये लिमिट है, ये डी वाई, ये वाई की लिमिट है 1 से ln 8 तक, और ये x की लिमिट है 0 से ln y तक, ये dx है ना, ठीक है? तो हम लिमिट्स देख लेते हैं पहले। लिमिट्स ऑफ x 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू y, ये इक्वेशन 1 होगी। और लिमिट्स ऑफ y, y क्या है 1 से 8 तक, ln 8 तक, ठीक है? तो ये लिख ली। अब ये जो इक्वेशन 1 है, इसका बोथ साइड पर, ईच साइड पर, यानी कि हर साइड पर, ये 3 है ना, तीनों के साथ हमने इसका लॉग ले लिया, ठीक है? तो
अब देखें ln1 जो है 1 का log तो 0 होता है, तो ये तो आ गया 0 लेस देन इक्वल टू ln y का लिया तो ln y और ln8 का लिया तो ln इंटू ln8, ठीक है। ये लिखा हुआ है ln1 0 के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट जो इक्वेशन 1 और 3 है जो log लेने के बाद ही उनका हमने कंपेयर करना है, ठीक है। तो जब कंपेयर करेंगे तो जो इक्वेशन 1 है वो तो एज इट इज लिख दिया। ये लास्ट टर्म देखिए ln y है ना, तो उसके बाद कौन सी है, लेस देन इक्वल टू ln इंटू ln8, तो ये हमने लिख ली, ये इक्वेशन 4 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि ये 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू ln8 ln इंटू ln8 ये अलग लिख लिया और 0 को छोड़ दें, x लेस देन इक्वल टू ln y लेस देन इक्वल टू ln8 ये अलग लिख लिया। ये क्यों लिखा, क्योंकि हमने x और y की लिमिट्स फाइंड करनी है ना, लिमिट्स को रीशफल करना है, ठीक है। तो अब हमने लिख लिया कि ये x की तो लिमिट पता चल गई 0 से ln इंटू ln8 और y की देखें ये, अब ये देखें ये ln इस साइड पर आया तो ये e की पावर में होगा e की पावर x, ठीक है। और ये ln जो है ये इस साइड पर आया तो ये सारा भी e की पावर में होगा, e की पावर ln इंटू ln ऑफ 8, ठीक है। ये ln और e की पावर एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, ठीक है। तो ये कट गया। अब देखें e की पावर x लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू ln ऑफ 8। तो अब ये हमने लिमिट्स फाइंड कर ली, ठीक है। ये y की लिमिट आ गई, ठीक है, e की पावर x से ln 8 तक, ठीक है। तो अब ये हमने लिख लिया ये इंटेग्रल ऑफ ये लिमिट x की 0 से ln 8 तक, ठीक है। ये y के अंदर है तो e की पावर x ln 8 ये y की लिमिट, ठीक है। ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें भी इसने सेम वही कहा है कि हमने लिमिट्स फाइंड करनी है, इसकी लिमिट्स की रीशफलिंग करनी है, ठीक है। तो ये सेम उसी तरह है, ठीक है। पहले लिमिट्स लिखनी है x की y की, फिर उनको कंपेयर करके दोनों लिमिट्स फाइंड कर लेनी है, तो ये आपने खुद करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, अब इस एग्जांपल में हमने डबल इंटीग्रल भी फाइंड करना है। कि पीछे तो हमने जस्ट लिमिट्स की रीशफलिंग की थी ना, यहाँ पर लिमिट्स की रीशफलिंग करके नेक्स्ट लिमिट्स फंक्शन में पुट करके और उसको सॉल्व भी करना है, ठीक है। अब ये देखें लिमिट्स ऑफ y क्या है, x के लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 2x, लिमिट्स ऑफ x के 0 से 2 तक, ठीक है। या ये मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 कर दें तो 0 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। अब 1 और 2 को कंपेयर करें तो जो 1 है उसको ये देखें x के लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 2x ये लिख दिया। अब 2x के बाद क्या है 4, ये 4 लिख लिया, तो ये हमने कंपेयर कर लिया। बट स्टार्ट में हमने कंपेयर करने से पहले स्टार्ट में क्या लिखना है 0, यानी कि कोई भी लिमिट्स हो किसी को भी कंपेयर करना हो तो उसके स्टार्ट में हमेशा 0 आएगा, ठीक है। तो ये 0 लिख लिया स्टार्ट में, 0 लेस देन इक्वल टू x के लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 2x, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि लास्ट टर्म 2x है तो 2x के बाद क्या है 4, तो ये हमने कंपेयर कर लिया, ठीक है। अब देखें यहाँ से हमने 0 y और 4 को अलग कर लिया, 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। और जो पीछे बच गया x के लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 2x इसको अलग कर लिया, ठीक है। तो ये तो 0 से 4 तक होगी y की लिमिट, ठीक है। और ये जो x के लेस देन इक्वल टू y इसको एक दफ़ा ऐसे लिख लिया, फिर y लेस देन इक्वल टू 2x अलग अलग करके लिख लिया, ठीक है। अब अंडर रूट लें दोनों साइड पर तो x लेस देन इक्वल टू अंडर रूट y आ गया, और इस साइड पर आके y से डिवाइड हो गया तो y बाई 2 लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। तो अब x की क्या लिमिट्स आ गई, ये छोटा है ना y बाई 2, 2 से डिवाइड, ये छोटा है ये पहले आ गया, ठीक है। उसके बाद x, ठीक है, ये देखें ना x, x के बाद क्या है अंडर रूट y, तो y बाई 2 लेस देन इक्वल टू x। अब यहाँ पर देखें x के बाद क्या है लेस देन इक्वल टू अंडर रूट y, ठीक है। तो ये लिहाजा हमने इस तरह x की लिमिट्स भी लिख ली है, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट्स पुट करते हैं, ये वही फंक्शन आ गया इंटेग्रल, ये हमने 0 से 4 तक y की लिमिट्स लिख ली, ठीक है, ये dy।
और ये इंटीग्रल y बाई टू अंडर रूट वाई, ये x की लिमिट्स हैं तो ये अंदर dx, ठीक है, 4x प्लस 2 है, ठीक है। अब ये तो बाहर ही रहने दिया, ठीक है। ये देखें विद रिस्पेक्ट टू x हम इंटीग्रेशन करते हैं पहले, तो 4 एज इट रहा, x की होती है इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, ठीक है, प्लस 2 कांस्टेंट है तो अंदर बाहर लिख लिया, अंदर क्या रह गया 1 की x तो 2x, ठीक है। थोड़ा डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये देखें, ये तो कट गया, 2 2 ज़ा 4। अब अगर नेक्स्ट देखें तो ये देखें, यहाँ पर तो रहेगा 2 2 ज़ा 4, तो 2x के रह गया प्लस 2x। अब लिमिट्स पुट करते हैं, 2x के की जगह x की जगह अंडर रूट वाई, तो अंडर रूट वाई का स्क्वायर, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं तो माइनस 2 इंटू वाई बाई 2 है, तो इसका स्क्वायर लें तो वाई 2x स्क्वायर बच गया ना, ये तो कट गया, तो वाई स्क्वायर बाय 4 आ गया, ठीक है। और ये 2 2 ज़ा 4, ये भी कट गया, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट 2 अंडर रूट एक्स, फिर माइनस लोअर लिमिट 2 इंटू वाई बाई 2x की जगह, ठीक है, तो ये भी कट गया, ठीक है। अब 2 ये इसके रूट से कट गया, तो 2y माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 बच गया, ठीक है, प्लस 2 अंडर रूट वाई माइनस वाई, ये बच गया, ये dy, ठीक है। अब ये 2 अंडर रूट वाई, ये प्लस 2y माइनस वाई, वाई आ गया प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 dy, ठीक है। अब अगेन विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये 2 एज इट इज रहा, y की 1 बाई 2 पावर है तो 1 ऐड करेंगे तो 2 3 बाई 2 आ गई, ठीक है। और जो पावर है उसी से डिवाइड किया 3 बाई 2 से, ठीक है, प्लस y की इंटीग्रेशन होती है y स्क्वायर, पावर में एक ऐड किया, वो पावर नीचे डिवाइड कर दी, तो 1 प्लस 1 वाई स्क्वायर बाय 2, ठीक है। इसी तरह माइनस 1 बाई 2 स्टार्ट में आ गया वाई स्क्वायर का, वाई क्यूब बाय 3, पावर 3 बनी, 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 3 बाई 2 ऊपर गया तो 2 बाई 3 हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बाई 3, उसी तरह वाई की 3 बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब बाई 6, ये 0 से 4 तक, ठीक है। तो ये लिमिट पुट की, y की जगह 4 अपर लिमिट, और ये पावर 3 बाई 2 प्लस 4 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 माइनस 4 का क्यूब बाई 3, ये 0 लोअर लिमिट पुट की, तो ये सारा 0, ठीक है। अब देखें कि 4 का क्यूब होता है 64, पीछे क्यूब लेके पीछे पावर 1 बाई 2 बच गई, इसके रूट बच गया, और 64 का स्क्वायर रूट लिया तो 8 आ गया, ठीक है। ये 8 इस जगह 4 बाई 3 इंटू 8 प्लस ये 16 बाई 2 1 बाई या 1 बाई 2 इंटू 16 आ गया, माइनस 1 बाई 6 इंटू 4 का क्यूब 64, तो 64 बाई 6, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो ये 32 बाई 3 प्लस 6 8 आ गया यहाँ पर, और ये माइनस 64 बाई 6, ठीक है। तो इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 8 आंसर आएगा, ठीक है, ये यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें भी इसी तरह हमने सॉल्व करना है, ठीक है। ये y की लिमिट है, ये x की लिमिट है, उसी तरह हमने लिमिट्स की रीशफलिंग करनी है, फिर कंपेयर करके लिमिट्स फाइंड करके, वो लिमिट्स का मैं बता देता हूँ, लिमिट्स ऑफ x अंडर रूट वाई से 2 तक, लिमिट्स ऑफ y 0 से 4 तक, ये y की तो हो गई 0 से 4। अब स्केयर लिया दोनों साइड पर तो उसके रूट खत्म हो गया, y लेस देन इक्वल टू x के लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। ये जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, और ये इक्वेशन 2 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 4, इन दोनों को हमने कंपेयर करना है, ठीक है। 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल्स टू, यानी कि ये देखें ना, y लेस देन इक्वल टू एक्स के लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। ये इतना पार्ट ये तो इसमें भी है, ठीक है, यानी कि y लेस देन इक्वल टू एक्स के लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ देखें ना, y किसको फॉलो करता है, एक्स के को, और देन 4, दोनों में है तो 4 लिख लिया, ठीक है। और ये इसके स्टार्ट में क्या है 0, तो 0 भी लिख लिया। अब यहाँ पर तो ये 0 y और x के ये अलग लिख लिया, और ये 0 लेस देन इक्वल टू एक्स के लेस देन इक्वल टू 4 ये अलग लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसके रूट लें,
तो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। ये आ गया। x की लिमिट क्या आई 0 से 2 तक, y की लिमिट क्या है 0 से x के तक, ठीक है। तो बाकी उसी तरह आपने नेक्स्ट सॉल्व करना है फर्स्ट दो, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल हम करते हैं, ये i इक्वल्स टू, अब याद रखिएगा कि इस तरह की कोई भी लिमिट है उसको लेट करना है i के इक्वल, ठीक है। पीछे जितनी भी की हैं उनको i के इक्वल लेट करना है, ठीक है। डबल इंटीग्रल ये लिमिट है x की 0 से 1/2 तक, ये लिख ली। और ये y की क्या है, y इक्वल्स टू 2x और y इक्वल्स टू 1, ये ऐसे लिख ली हमने, ठीक है। अब इसकी लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। तो देखें, अगर y x इक्वल्स टू 0 है ना, ये 0 इसमें अगर पुट करें तो ये इसको सेटिस्फाई करती है, 2 इंटू 0 0 आ जाएगा। 0 पुट करेंगे तो y आएगा 0। अब अगर 1/2 पुट करें तो ये 1 आनी चाहिए, ठीक है। अगर इसमें 2 है ना, 2 इंटू 1/2 पुट करें, कट गया तो 1 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये x की 0 और 1/2 इसको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो y एक 0 आ गई, एक 1, ठीक है। अब ये देखें कि y इक्वल्स टू 2x है ना, ये तो x यहाँ से निकालें तो y/2 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या लिमिट आ गई, y की एक 0 आ गई, एक 1 आ गई, ठीक है। y की तो 0 और 1 आ गई, ठीक है। जो x की लिमिट है वो क्या आई, वो 0 से y/2 तक, ये एक y/2 है ना और एक 0 है, तो 0 से y/2 तक, ठीक है। और वो वही फंक्शन e की पावर y स्क्वायर dx dy, ठीक है। अब ये y की तो बाहर ही रहने देते हैं, रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करते हैं, तो e की y स्क्वायर का e की y स्क्वायर ही होता है, ठीक है। और अंदर 1 रह गया तो 1 का x, ठीक है। अब ये लिमिट सॉल्व करते हैं, ये देखें e की y स्क्वायर, क्योंकि y है ना तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर लिख लिया, अंदर 1 बच गया, 1 का x, तो x की लिमिट y/2 0, ठीक है। अब लिमिट्स पुट कर लेते हैं, y/2 माइनस 0 तो y/2 ही आएगा, y/2 इंटू e की पावर y स्क्वायर, ठीक है, और dy। अब विद रिस्पेक्ट टू हम y सॉल्व करते हैं, तो देखें कि ये 1/2 बाहर लिख लिया, ठीक है। और 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं, ये 1/2 तो बाहर लिख लिया। अब 2 से नीचे डिवाइड किया और अंदर भी मल्टीप्लाई कर लिया, तो जब अंदर मल्टीप्लाई किया, ये 2 तो नीचे था बाहर आ गया, अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2y e की पावर y स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखें, ये e की पावर y स्क्वायर है और पावर का अलग से डेरिवेटिव भी है 2y, तो ये किसके इक्वल होता है, e की y स्क्वायर एज इट इज ही आ जाएगा, ठीक है। ने पढ़ा है ना कि कि ये एक फंक्शन है अगर, और उसकी पावर का साथ डेरिवेटिव हो, e की y स्क्वायर है ना एक वैल्यू, और पावर का अलग से डेरिवेटिव हो 2y, तो वो एज इट इज ही हम लिख लेते हैं फंक्शन, ठीक है। e की y स्क्वायर, e की पावर y स्क्वायर, ठीक है। अब बाहर 1/4, अंदर लिमिट्स पुट की, y की जगह 1, तो e की 1 हो तो e आता है माइनस, और किसी चीज़ की e की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होते हैं, तो 1/4 e माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी तरह ही है, उसको हम सॉल्व करते हैं। ये x की लिमिट और ये y की लिमिट इंटीग्रल साथ है। लिमिट्स ऑफ x 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, लिमिट्स ऑफ y 0 से ln 8, ठीक है। अब ये देखें, ये जो x है इसका दोनों साइड पर हम ln ले लें, ln 1 ln x और ln 3, 1 का 0 होता है तो 0 ln x लेस देन इक्वल टू ln x लेस देन इक्वल टू ln 3, ठीक है। अब 1 हो गई और ये लिमिट्स ऑफ y ये 2 इक्वेशन हो गई, ठीक है। इनको कंपेयर करते हैं, 0 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल टू ln x, ये सेकंड वाली तो एज इट इज लिख ली। अब ln x के बाद क्या है, यहाँ पर देखें ln y और ln 3 अलग लिख लिया, ठीक है। तो y की लिमिट तो आ गई 0 से ln 3 तक। अब यहाँ पर e टर्म के साथ e की पावर अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर भी
ई की पावर आ गई यहाँ पर, ई की पावर आ गई यहाँ पर, ई की पावर आ गई। ये ई की पावर और ln एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो क्या बच गया, ई की पावर वाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। और ये एज इट इज वाई की लिमिट आ गई। तो एक्स की लिमिट क्या आई, ई की पावर वाई और 3, और वाई की क्या है 0 से ln 3, ठीक है। तो अब उसी तरह हम सॉल्व कर लेते हैं वाई की बाहरी लाइनें दी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये 3 और ई की पावर वाई लिमिट अप्लाई कर दी, तो 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 माइनस ई की पावर 2 वाई बाई 2, ठीक है। अब जब 2 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2 बाहर आ गया, नीचे ऊपर यही रह जाएगा, ठीक है। 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब 1/2 विद रिस्पेक्ट टू वाइस का लेते हैं हम इंटीग्रेशन, ठीक है। तो 9 कांस्टेंट और 1 का वाई आ गया, 9y माइनस ई की पावर 2y और नीचे 2 आ गया, ठीक है। यानी कि पावर का अगर हमने लिया डेरिवेटिव ई की पावर 2y और पावर का डेरिवेटिव लें तो वो नीचे 2 आता है, तो वो नीचे लिख लिया, ठीक है। कि 9 लिमिट पुट की 9 ln 3 माइनस 1/2 ई की पावर ln 3 का स्क्वायर, और ये 0 पुट किया तो ये भी 0 होगा, ये ई की पावर 0 आ गया, ठीक है। तो अब 9 ln 3 माइनस ई की पावर और ln कट गए, ठीक है। इसके 9 माइनस 1 8 और डिवाइड बाई 2 ये आ गया, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो 1/2 9 ln 3 माइनस 4, ठीक है। अब ये 2 अंदर दोनों से डिवाइड होगा, तो ये 9/2 ln 3 माइनस 4 से डिवाइड होगा तो -2 आ जाएगा, ठीक है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।